जय श्री कृष्ण। कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया। अध्याय 7 श्लोक 20। व्याख्या। कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञानः उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लग रहे हैं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि लोकों के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना दो तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोग भोगें, चाहे जब चाहे जहाँ चाहें जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोगजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरों में धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए अर्थात अभिमानजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से वे यह समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। प्रकृत्या नियताः स्वया। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। स्वभावो मूर्धन्य वर्तते, अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। या यस्य प्रकृति है स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते। परंतु इस स्वभाव में जो दोष हैं, उनको मैं तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, वह अपनी प्रकृति स्वभाव का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। तम तम नियम आस्थाय। कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों को और विधियों नियमों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, कि अमुक तप करने से, अमुक दान देने से कामना पूरी होगी, कि अमुक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए, आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। यहाँ अन्य देवताः कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते हैं, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको अंत वाला नाशवान फल मिलता है। अंतवत्तु फलम तेषाम, गीता 7:23। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने
तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने में दो कारण मुख्य हुए, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। परिशिष्ट भाव। भगवान के अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी हैं, परंतु दोनों में फर्क यह है कि अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है, इसीलिए वे हत ज्ञान नहीं है। परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसीलिए ये हत ज्ञान है। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे, परंतु कामनाएं भी अनेक हों और उपास्य देव भी अनेक हो तो उद्धार कौन करेगा। एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। यह कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य की बनाई हुई है, इसीलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। हत ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामना के कारण हरा गया है। इस बात को गीता में मायया पहत ज्ञान 7:15, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम 5:15 आदि पदों से भी कहा गया है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में आए मायया पहत ज्ञान पद में तमोगुण की प्रधानता और रजोगुण की गौणता है, पर यहाँ आए कामेस्तैस्तैर्हत ज्ञान पद में रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता है। माया पहत ज्ञान पद में अर्थ की इच्छा मुख्य है और कामेस्तैस्तैर्हत ज्ञान पद में भोगों की इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क यह है कि माया से अपहत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते, पर कामनाओं से अपहत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन कर सकते हैं। कारण कि अर्थ से अरुचि नहीं होती, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, पर भोगों से अरुचि होती ही है। मायया पहत ज्ञान में तो असुर भाव का झूठ, कपट, बेईमानी आदि का आश्रय है, पर कामेस्तैर्हत ज्ञान में इसी अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णित पुरुषों का ज्ञान तो माया से ढका हुआ है और यहाँ वर्णित पुरुषों का ज्ञान कामना से ढका हुआ है। वहाँ के पुरुष तो कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं और यहाँ के पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। वहाँ के पुरुष दुष्टता के कारण नरकों में जाते हैं और यहाँ के पुरुष कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। यहाँ जो प्रकृत्या नियता स्वया कहा है, इसी को 17वें अध्याय के 3 श्लोक में यो यच्छ्रद्रः स एव सह कहा है। स्वया कहने का तात्पर्य है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएं भी अलग अलग होती हैं। देवताओं का आश्रय है, अतः माया पहत ज्ञान में तो विशेष जड़ता है, पर कामेस्तैर्हत ज्ञान में उनकी अपेक्षा चेतनता है। ओम तत्सत।